अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बट दे आर also produced within a living body, so they are also called as the biomolecules. Proteins are macromolecules, means they are polymers. Polymers are formed by the long chain of monomers. तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सेल का 50% ड्राई वेट फॉर्म करता है. ड्राई वेट क्या होता है? जब सेल में से सारा वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग मास सेल में होता है उसे हम ड्राई वेट कहते हैं. उस ड्राई वेट का 50% कंटेंट जो है वो प्रोटीन बनाता है. सबसे ज़्यादा ड्राई वेट के अंदर जो चीज़ होती है वो प्रोटीन होती है. प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स and they have atoms of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. Due to the presence of nitrogen, protein are also called as the nitrogenous compounds. Then move on amino acids. Amino acid is the monomer of protein. Human body में 20 types of amino acids होते हैं. अगर अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की जाए तो अमाइनो एसिड 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं. एसिडिक और बेसिक, सेकंड न्यूट्रल, थर्ड हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिव, and hydrophobic means water hating or water repelling. अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन बैकबोन एलिमेंट होता है, वो होता है कार्बन. तो इसी तरह ये कार्बन अटैच है एक तरफ कार्बोजाइलिक ग्रुप से, कार्बोजाइलिक ग्रुप, COOH इज़ द कार्बोजाइलिक ग्रुप. एक तरफ से अटैच है अमाइनो ग्रुप से, NaH2 इज़ द अमाइनो ग्रुप, और एक साइड अटैच है इसकी हाइड्रोजन से, और रिमेनिंग साइड जो बची है वो अटैच है रेडिकल ग्रुप और साइड चेन. अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड रेडिकल ग्रुप या साइड चेन के अंदर वेरिएशन आती है. इसकी वेरिएशन की वजह से हमारे पास वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, हमें वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुए हुए होते हैं, बॉन्ड हुए हुए होते हैं बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज. अब देखते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है. ये इसका मेन कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोजाइलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एंड रेडिकल ग्रुप. सिमिलरली कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोजाइलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एंड रेडिकल ग्रुप. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी दो मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के प्रोसेस के अंदर लॉस ऑफ वाटर होता है. तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का. एक मॉलिक्यूल से, एक अमाइनो एसिड से OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड से H रिमूव हो जाएंगे और लॉस होगा वाटर का. और जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट इज़ दी पेप्टाइड बॉन्ड, और वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा. जब
पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन 2 to 100 अमाइनो एसिड्स, तो हम उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। बट जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स में होती है, नाउ दे आर कॉल्ड एज दी प्रोटीन्स। Now move on toward the structure of proteins. First is primary structure. Primary structure के अंदर linear sequence होती है अमाइनो एसिड्स की, और जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जस्ट अमाइनो एसिड एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हेलिक्स फॉर्म हो जाता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉइल्ड हो जाता है। ये स्ट्रक्चर किन बॉन्ड्स की वजह से बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। प्राइमरी चेन्स या प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर 3D स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक and disulfide bond. Then quaternary structures. Quaternary structures के अंदर different sub units होते हैं, may be similar sub units or may be different types of sub units. टर्शरी स्ट्रक्चर जहाँ तक बना, अब 2 से 3 टर्शरी स्ट्रक्चर जब साथ मिल जाएंगे, एक साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, तो वो फॉर्म करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर सेम टर्शरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। अगर इस डायग्राम को देखें, दिस लीनियर चेन इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब ये लीनियर चेन कन्वर्ट हो गई हेलिकल फॉर्म में ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट्स कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड एज दी टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। अगर इस डायग्राम को नोट करें तो इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एक ये और ये। इस तरह 4 टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर pH और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हाईली इफ़ेक्ट होता है। उसका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है, मींस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जब भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा तो वो अपनी फंक्शन करने की कैपेबिलिटी लॉस कर देगा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा।